हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे विज्ञान का तीसरा चैप्टर विद्युत। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवेश के प्रवाह की दर। दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब। यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। तीसरा चैप्टर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा प्रश्न, विद्युत धारा की रचना किससे होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवेश। विद्युत धारा की रचना किससे होती है, तो आवेश से होती है। पांचवा प्रश्न, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज साइमन ओम। यानी कि ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। छठा प्रश्न, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। सातवां प्रश्न है, विभवांतर की माप कौन से यंत्र द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। आठवां प्रश्न, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। नौवां प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां प्रश्न, प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालक की लंबाई और मोटाई पर। यानी प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर है, चालक की लंबाई और मोटाई पर। 11वां प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। 12वां प्रश्न, श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधों के योग के बराबर। 13वां प्रश्न, समांतर क्रम समूह में प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमाणु के योग के बराबर। 14वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। 15वां प्रश्न, जूल का तापमान नियम किसे दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। 16वां प्रश्न, जूल का तापमान नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके द्वारा समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा के वर्ग के साथ। 17वां प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत हीटर। 18वां प्रश्न, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। 19वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम। 20वां प्रश्न, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। 21वां प्रश्न, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 वाट।
22वां प्रश्न, 1 वोल्ट कितना जूल यानी कि कूलम के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। 23वां प्रश्न, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। 24वां प्रश्न, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किस नियम के तहत मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूल का तापन नियम। 25वां प्रश्न, 1 एम्पियर की धारा कितने कूलम प्रति सेकंड के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। 26वां प्रश्न, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। 27वां प्रश्न, विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आवेश का परिमाण प्रति सेकंड। 28वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विभवांतर मापने के लिए। 29वां प्रश्न, विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा की माप किस प्रकार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूल। 30वां प्रश्न, फ्यूज का तार किस पदार्थ से बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धातु। 31वां प्रश्न, विद्युत धारा किसके प्रवाह से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आवेश। 32वां प्रश्न, वोल्टमीटर को किस पथ में संयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम। 33वां प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस यंत्र में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन। 34वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाट। 35वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। 36वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी P बराबर V गुना I। 37वां प्रश्न, 1 वोल्ट कितना जूल प्रति कूलम के बराबर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। 38वां प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे में प्रतिरोध की माप किस प्रकार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर से। 39वां प्रश्न, विद्युत धारा के पास कैसे गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए मीटर द्वारा। 40वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर। 41वां प्रश्न, आयनिक धारा के प्रकार क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक और नकारात्मक। 42वां प्रश्न, बिजली का यथार्थ उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैटरी। 43वां प्रश्न, विद्युत शक्ति की गणना का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाट। 44वां प्रश्न, ओम के नियम का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा, विभवांतर और
प्रतिरोध का संबंध। 45वां प्रश्न, विद्युत शक्ति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर मीटर। 46वां प्रश्न, बिजली का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज से। 47वां प्रश्न, एक जूल कितना ऊष्मा पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 कैलोरी। 48वां प्रश्न, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर। 49वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का उपयोग कितने प्रकार के यंत्रों में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 यंत्रों में। 50वां प्रश्न, विद्युत धाराएं क्या उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि शक्ति का परिवहन, ऊष्मा का परिवहन और ऊर्जा का परिवहन। तो आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।